तो कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन कंपाउंड नहीं है, इसके लिए हम लोगों को और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना पड़ेगा। पहले तो हम लोग ये चीज को ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कितना नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कितना नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जो नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसको हम लोग प्योर पी ऑर्बिटल बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ये तो ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, बेंजीन, साइक्लो ब्यूटाडाइन एंड साइक्लोपेंटाडाइन। दिस आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली। तो अभी हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल में जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं और एक इंफॉर्मेशन तुम लोगों को देना चाहता हूं। तो सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस वन, ओके, और लाइक दिस वन। तो यहां पर जो OH और यहां पर जो NH2 मैं लिख रहा हूं, दैट इज आवर अल्कोहलिक ग्रुप एंड दैट इज आवर एमीन ग्रुप। तो ये जो ऑक्सीजन है यहां पर, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है इस हाइब्रिडेशन कितना, मतलब क्या आना चाहिए? हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ एक यहां पर हाइड्रोजन का लिंकिंग है, एक यहां पर C के साथ इसका लिंकिंग है। तो यहां पर 2 मेनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और उसके साथ ऑक्सीजन में दो लोन पेयर भी आएगा, है ना। और यहां पर जो NH2 है इसके लिए सिंगल आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का मतलब इसका एटॉमिक नंबर इज 7 मतलब इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। तो एक इसके साथ यूज हो गया और 2 इसके साथ यूज हो गया, 3 यूज हो गया और बाकी 2 हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो नाइट्रोजन होगा, तो इस नाइट्रोजन जो है, ये इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए? यहां पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया इधर कार्बन के साथ, और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड यूज हो रहा है ना। तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड यूज हो रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड जब यूज होता है तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए? दैट इज sp2 आना चाहिए। कितना? sp2। बट यहां पर और एक भी चीज है, दैट इज यहां पर एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर को भी मुझे किसी एक ऑर्बिटल में रखना है ना। तो ये जो NH2 हो गया, इसका मतलब दैट एक्चुअली लुक्स लाइक एमोनिया। एमोनिया का शायद स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है। देखो यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर NH2 और ये सपोज एक कार्बन के साथ लिंक है, यहां पर किसके साथ लिंक है? हाइड्रोजन के साथ लिंक है। सो दैट इज ये जो दोनों नाइट्रोजन है ये दोनों सिमिलर टाइप का है ना। तो इसीलिए यहां पर इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। तुम यहां पर भी अगर देखो, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, और ये जो लोन पेयर है ये भी ऑर्बिटल में रहेगा। तो 1 2 दोनों सिग्मा 2 हो गया, और यहां पर 2 लोन पेयर को रखने के लिए भी 2 ऑर्बिटल चाहिए, 2 2 4 हो गया। 4 मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3। तो यहां पर OH और NH2 का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp3। बट अभी इसमें थोड़ा ट्विस्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो ट्विस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सपोज यहां पर एक मैं डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सब सेम, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। ऐसा जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो अभी यहां पर भी सेम सिचुएशन है, यहां पर भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, क्या हो गया? यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया, जब यहां पर मैं सिंगल बॉन्ड दिखा रहा था। अभी डबल बॉन्ड मतलब ये जो कार्बन हो गया दैट इज आवर sp2। जब ये sp2 में आ गया तो इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अभी इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो सकता है। यहां पर जो NH2 है इसका जो लोन पेयर, ये भी इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जा सकता है, मतलब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो जब डीलोकलाइजेशन होता है इसका मतलब यहां पर पाई कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है सिस्टम के अंदर। तो जब ये पाई कैरेक्टर फॉर्म होगा सिस्टम के अंदर तब जाके ये जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये जब डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, दैट मीन्स ये लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में है। प्योर p ऑर्बिटल में अगर नहीं होता तो ये कभी भी
कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता। इसके लिए भी सेम चीज है। यहाँ पर जो NH2 है, ये NH2 ऑब्वियसली P और P में रहेगा। P और P में अगर नहीं होगा तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता है। तो ये अगर P और P में है तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और दोनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का, तो 3 सिंगल बॉन्ड हो गया। 3 सिंगल बॉन्ड मतलब 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडेशन, और एक P और P में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो NH2 है दैट इज आवर sp2 हाइब्रिडेशन। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एक्सप्लेनिंग द एरोमेटिसिटी, दैट इज इफ वी हैव अ atom like OH or NH2 which contains lone pairs, one lone pair or more than one lone pair, यहाँ पर नहीं होगा ये, सॉरी। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि sp2 हाइब्रिडेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट होगा एटॉम जो होगा दैट कंजिस्टिंग, एटॉम कंजिस्टिंग one or more than one lone pair, one or more than one lone pair along with attached to sp2 hybridized atom। ये अगर क्राइटेरिया है तो तब इसको हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो OH है इसमें कंजिस्टिंग मोर देन वन, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है? एक sp2 कार्बन के साथ अटैच है, इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। यहाँ पर भी देखो NH2 जो है इसमें कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है, जो सिंगल जो लोन पेयर था वो, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसका भी हाइब्रिडेशन हो गया। तो अभी तक तो यहाँ पर हम लोग बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिखा रहे थे, अभी हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, तुम लोगों को बोलना है ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज दिस वन। इसका नाम क्या है? दिस कंपाउंड इज नोन एज pyridine। दिस कंपाउंड इज नोन एज pyridine। ठीक, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल में जाते हैं, दिस वन। दिस कंपाउंड इज नोन एज पाइरोल। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज पाइरोल। और एक एग्जाम्पल में जाते हैं, ये भी एक कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्यूरान। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्यूरान। और एक एग्जांपल, दिस कंपाउंड इज नोन एज थायोफिन। तो बेंजीन जो है, बेंजीन इज नोन एज द होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि यहां पर ऑल प्लेस में क्या है? कार्बन है। कार्बन अगर है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि दैट इज आवर होमोसाइक्लिक, मतलब सब सेम एटम है। बट यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? यहां पर जो साइकिल जो फॉर्म हो रहा है इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन आ गया। यहां पर 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। यहां पर जो साइकिल बना रहा है यहां भी 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, यहां भी जो साइकिल बन रहा है यहां पर 4 कार्बन एक सल्फर। तो ऐसा जो भी कंपाउंड होता है इसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल साइक्लिक बट दीज आर नॉट होमोसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में एक एक डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम आ गया, इसीलिए इसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को बोलना है ये जो मैं 4 एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, दीज आर एरोमेटिक और नॉट। इसको हम लोग एरोमेटिक बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? इसका आंसर क्या होगा? देखो अभी तक हम लोग जो देखे हैं इसके हिसाब से अगर मैं देखा तो बेंजीन जो हम लोग दिख रहे थे, बेंजीन में क्या है? बेंजीन में तीनों डबल बॉन्ड है। अगर तीनों अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब 3 into 2 कर दो तो कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड अगर है तो 2 into 2 कर दो, कितना हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है? मेरे पास pyridine है, pyridine में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है? 3 into 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
यहां पर देखोगे तो 2 है, तो 2 इंटू 2 कर दो 4 पाई, यहां कर 4 पाई 4 पाई। इसका मतलब ये अगर मैं सिंपल सा एक्सप्लेन करके मैं दिखाना चाहता हूं तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि pyridine इज एरोमेटिक एंड ऑल अदर कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक, बट ये सही नहीं है। तो सिर्फ मुझे डबल बॉन्ड गिन के इंटू 2 करने से इसका पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसके लिए और भी कुछ रूल है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 मैं एग्जांपल यहां पर दिखा रहा हूं, दीज आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, मींस ऑल 4 एग्जांपल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये चारों ही एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसको मैं यहां पर इसीलिए लिख रहा हूं, दिस आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे हो रहा है ये अभी हम लोग को देखना है, ये कैसे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है, एरोमेटिक कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये मुझे 2 चीज याद रखना, एक जो अभी हम लोग दिखाए थे हाइब्रिडेशन sp2 sp3, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये चीज को याद रखो। और एक चीज जो बताया दैट इज sp2 होने के लिए एटॉम कंसिस्टिंग 1 और मोर देन 1 लोन पेयर प्लस अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉम, ये चीज को मुझे याद रखना पड़ेगा, तब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हाँ कौन एरोमेटिक और कौन नहीं है, ठीक है। तो मैं इन डिटेल्स जा रहा हूं, दैट इज pyridine जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का एक ऑब्वियसली लोन पेयर रहेगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, सो दिस आर आवर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो है इसके लिए भी क्या होगा 1 2 3, तो ऑब्वियसली यहां पर भी एक लोन पेयर होगा। यहां पर ऑक्सीजन है 1 2, सिर्फ 2 ही है, ऑक्सीजन का मतलब हो गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज 8। सल्फर भी सेम ग्रुप ऑक्सीजन के साथ 16 में है, तो इसमें भी ये 2 लोन पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लोन पेयर को ड्रॉ कर लें, अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ठीक से ध्यान से। pyridine में ये जो नाइट्रोजन है यहां पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसके साथ कार्बन के साथ, यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, दैट नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो sp2 होने के लिए मैं क्या जानता हूं कि sp2 अगर है तो इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना चाहिए 3 ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां पर है, दैट इज सिग्मा, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां पर है, ठीक है। और तो कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि पाई कभी भी हाइब्रिडेशन में नहीं आता है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही है ना, क्योंकि sp2 का मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो एक यहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, एक यहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, 2 हो गया। तो ये भी जो है लोन पेयर, ये भी ऑब्वियसली sp2 में है, इसलिए 3 हो गया। उसके बाद क्या है, एक नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ये जो एक नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड है इसमें ही मेरा एक इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में नहीं है, प्योर p ऑर्बिटल में नहीं है, तो ये ऑब्वियसली sp2 में है। तो इसीलिए इसका जब मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 3 4 5 6, तो ये जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड बनने के लिए ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, 3 बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को मैं इसके अंदर नहीं लेके आ सकता हूं, क्योंकि दैट इज सिचुएटेड इन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन।
ये अगर नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के अंदर आ जाता नाइट्रोजन का, तब उसको मुझे पाई इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करना चाहिए था, बट ये नहीं आ रहा है, जस्ट sp2 में है, इसीलिए ओनली 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसमें मैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। दैट मीन्स दैट इज अवर एरोमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल में ये बहुत सिंपल था, समझ में आ गया। लोन पेयर को हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये sp2 में है। sp2 में अगर है तो उसके लिए मैं पाई इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकता। अभी इसमें देखो कंट्राडिक्शन मैं इसमें कैसे कर रहा हूं, देखो, ठीक है। पाइरोल में आ रहा हूं। पाइरोल के लिए एकदम सिंपल, देखो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन के लिए मैं देखा इसमें एक लोन पेयर है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये जो रूल था इसके हिसाब से ये नाइट्रोजन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब है इसमें 3, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब यहां पर मैं ऑलरेडी दिखा, दैट इज इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। यहां पर देखो है 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो ये तीनों तो सिग्मा बॉन्ड है ही, तो ऑब्वियसली जब तीनों सिग्मा बॉन्ड है तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होगा, है ना। तो इस सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ तीनों जब सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, तो दिस आर द 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये लोन पेयर अभी कहां पर है? अभी जाके ये जो लोन पेयर हो गया, दैट लोन पेयर इज सिचुएटेड इन द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जो मैं दिखा रहा था sp2 के लिए एक है। तो ये जो लोन पेयर है ये कहां पर है? दैट इज इन द प्योर पी ऑर्बिटल। समझ में आया? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 का मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑब्वियसली जहां भी सिग्मा होगा उसके लिए मुझे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो एक इधर 2 3, तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो हो ही गया। तो ये लोन पेयर कहां पर है? दैट इज इन द प्योर पी ऑर्बिटल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो पिरिडिन था, इसमें जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर कहां पर थे? sp2 में था। बट जब मैं पाइरोल देखा, पाइरोल में क्या हो रहा है? पाइरोल में जो लोन पेयर है दैट इज इन द पी ऑर्बिटल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, ठीक है। तो ये यहां पर हम लोग 1 2 तो देख ही रहे हैं क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 हो गया, यहां पर 3, यहां पर 4 हो गया। और ये जो लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अभी पी में आ गया, प्योर पी ऑर्बिटल में आ गया। प्योर पी ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसकी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके लिए भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई पाइरोल इज एरोमेटिक। तो सिर्फ डबल बॉन्ड गिन के इंटू 2 करने से कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कितना है, नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, और उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देख के मुझे पाई इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक। तो बाकी 2 एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। दैट इज आवर फ्यूरान। फ्यूरान में क्या हो रहा है? दैट इज आवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देख रहा हूं कि मैं यहां पर दोनों लोन पेयर है और ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के साथ भी अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के साथ भी अटैच्ड है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? ऑब्वियसली sp2 होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ये भी sp2 हो गया। तो sp2 का मतलब क्या हम लोग जानते हैं? sp2 का मतलब जानते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3। तो मैं कैसे कर रहा हूं? देखो, एक यहां पर या एक यहां पर, ये दोनों को तो मुझे रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सिग्मा बॉन्ड है। तो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म हुआ उसमें तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज होगा ही। तो यहां पर मैं देख लिया कि 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हो गए, बट अभी भी मेरे पास एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ऑब्वियसली ये जो 2 लोन पेयर है उसमें से कोई एक लोन पेयर sp2 में होगा। तो तब जाके मैं देखा एक यहां पर sp2, एक यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हो गया। अभी मैं देखा यहां पर नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना है? 1 है। तो ये जो 1 है उसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन का
कार्बन के साथ जो लिंकिंग था उसमें हम लोग क्या देखे, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिग्मा सिग्मा हो गया, और यहाँ पर क्या है, दैट इज आवर sp2, ये वाला क्या है, दैट इज आवर sp2 है। तो ये जब sp2 है और तब ऑब्वियसली ये मेरा क्या होगा, ये मेरा p में आएगा। तो 1 2 3 sp2 मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, और इसके लिए मैं क्या देखा, दैट इज आवर p ऑर्बिटल में है। तो इसके लिए 1 2 3 4 और 5 6, क्योंकि ये p में है तो इसके लिए भी मैं क्या देख रहा हूं, दैट इज आवर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग थायोफिन में आता है। थायोफिन ये जो सल्फर है, अभी देखो यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ पर है, तो सिग्मा मतलब ऑब्वियसली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और ये जो सल्फर है दैट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 आ गया, sp2 मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसमें भी 2 लोन पेयर जो है, इसमें से कोई एक ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेगा। सपोज ये लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो ये लोन पेयर ऑब्वियसली अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसके लिए भी मैं अगर इलेक्ट्रॉन देखूं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिखे हैं दीज आर नोन एज द हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हम लोग जितना भी एग्जांपल दिखाए, देखो यहाँ पर ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने के लिए ये 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो हाइब्रिडाइज्ड, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कितना होगा, नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड, इसको ठीक से याद करो। और ये sp2 कौन एटॉम sp2 होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रूल अगर याद है तब तुम आसानी से इसको कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, ये तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।